हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर की, यानी कि उस शेयर की जो इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों के अंदर है। यहाँ पर मैं आपको पूरी की पूरी खबर बताऊंगा कि कैसे विकास लाइफ केयर लिमिटेड पिछले काफ़ी टाइम से एक अच्छे जो प्राइस सेक्टर के अंदर रहा है, यानी कि आप देखें तो ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस चलता हुआ नज़र आ रहा है वो 5 रुपये 20 पैसे का इसका प्राइस इस समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए कि इस तरह के जो पेनी स्टॉक होते हैं कभी भी भाग सकते हैं और कभी भी गिर सकते हैं। तो यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि इस शेयर की जो शुरुआत होती है वो आप देखेंगे 3 रुपये 45 पैसे, और उसके बाद इसने 2 रुपये 97 पैसे का यहाँ पर लो 21 सितंबर 2021 को बनाया था, और उसके बाद देखेंगे कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर तेज़ी बनी है। और इस शेयर ने लगभग, अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पर 21 जनवरी को 2022 के अंदर 7 रुपये 90 पैसे का अपना हाई बनाने के बाद कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर गिरावट आई है। हालांकि थोड़े छोटे मोटे उतार चढ़ाव डेफिनेटली इस शेयर के अंदर हैं, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसके बाद 12 मई को, यानी कि जनवरी के बाद जो अपने हाई पर था, उसके बाद 12 मई 2022 को इसने 3 रुपये 65 पैसे का सबसे लोएस्ट बनाया। लेकिन उसके बाद फिर से 12 मई के बाद फिर से तेज़ी आती है, और 16 जून यानी कि एक महीने के अंदर ही इसने काफ़ी अच्छे प्राइस को यानी कि डबल ऑलमोस्ट कर दिया। यानी कि आप ये समझिएगा कि शेयर के अंदर उठापटक तो बहुत चलती हुई नज़र आ रही है। आपको ध्यान ये रखना है कि कब इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और कब इसमें से निकलना है। अब यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि कैसे इसने 4 रुपये 80 पैसे का लो बनाया, और फिर से यहाँ पर इस समय जो करंट प्राइस चलता हुआ इस समय जो दिखाई दे रहा है वो 5 रुपये 20 पैसे का है। एक और जो बड़ी खबर आती हुई नज़र आ रही है इस शेयर के ऊपर, वो ये है कि कैसे एफआईआई ने इस शेयर के अंदर बहुत तगड़ी अपनी फंडिंग को लगाया है। मैं आपको विस्तार से सारी चीज़ें आपको, देखिए, एक पॉजिटिव न्यूज़ कभी भी इस बात की गारंटी नहीं देती है कि शेयर भागेगा। आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेंगी कि शेयर के अंदर कहाँ पर गैप है और कहाँ ये 5 रुपये से ज़्यादा के प्राइस पर जा सकता है, और क्यों जा सकता है और क्यों नहीं भी जा सकता है। वो सारी की सारी बात मैं अपनी इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। पहले अच्छी तरीके से कि विकास लाइफ केयर करती क्या है। विकास लाइफ केयर प्रिंसिपल engage in the business of the manufacturing and trading plastic, polymer, chemical and plastic product. It has also started dealing in FMCG product like aluminum foil or processed food products. यानी कि कंपनी अपने सेगमेंट के अंदर काम करती हुई दिखाई दे रही है। प्लास्टिक के ऊपर काम करती है, पॉलीमर्स बनाती है, एडिटिव बनाती है, केमिकल से रिलेटेड काम करती हुई दिखाई देती है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो प्लास्टिक से रिलेटेड ही सारा का सारा काम करती है, और उसके बाद जो कुछ भी उससे बनता है और उसके अंदर जो लेन देन की बात होती है वो सारे के सारे काम देखती है। अब मैं बात करूंगा मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप के अंदर आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि 637 करोड़ की मार्केट कैप कम नहीं होती है। वहीं हाई और लो की बात करें तो 2 रुपये 93 पैसे का इसका लो है, और 8 रुपये 15 पैसे का इसका हाई है। इस समय जो ये चलता हुआ नज़र आ रहा है वो 5 रुपये 20 पैसे का है। ऑलमोस्ट आप समझिएगा कि 2 रुपये 90 पैसे के करीब आप इस समय डिस्काउंट पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। आरओई की बात करें तो 21% तक की तेज़ी इसके अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। चार्ट को आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि कैसे इसका चार्ट कभी भी नीचे गिरता है और कभी भी ऊपर भागता है। यानी कि खबर, क्योंकि पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक जैसी खबर आएगी वैसी तरफ भागता हुआ नज़र आएगा, और इसके काउंटर के ऊपर वही रीज़न है कि खबर जैसे ही कोई ब्रेक होती है तो ये शेयर उसी हिसाब से रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। अब कंपनी की कोर के अंदर बात करें तो यहाँ पर कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी एक्सपेक्ट गुड क्वार्टरली रिजल्ट, एंड कंपनी के अंदर गुड प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रोथ ऑफ 232 CAGR की। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। जो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि कंटिन्यूसली जो प्रमोटर्स हैं अपनी होल्डिंग को बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इसका डाटा कहता है। मैं आपको वो बात बताऊंगा कि पूरी तरीके से किस हिसाब से कंपनी अपने सेगमेंट के अंदर काम करती हुई नज़र आ रही है और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बेचती हुई दिखाई दे रही है। या तो कंपनी अपने जो प्रमोटर्स के द्वारा उनकी ये शेयर होल्डिंग है वो बेचकर अपना कर्जा चुका रही है, या फिर कोई टेबल के नीचे या
कोई ऐसी बात दबी हुई है शेयर के अंदर। यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ देखने की होगी कि इस क्वार्टर के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इस क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे कंटिन्यूसली 2.8 और 2.3, 2.8 इस तरह की तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। एकदम से 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट एक क्वार्टर के अंदर आ जाना डेफिनेटली थोड़ा सा आप समझिएगा सरप्राइज़ की बात है। ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ की बात करें तो पिछले 2 साल के अंदर इस शेयर ने काफ़ी अच्छा करके दिखाया है। एक टाइम पर कंपनी 4 करोड़ का जो माइनस में लॉस लेकर बैठी थी, वो अगले ही साल 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाती है और उसके अगले साल फिर ये 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाती है। यानी कंपनी के अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा हाथ लगा है और यही रीज़न है कि खबरों के अंदर आप ज़रूर झांक कर देखिएगा कि विकास लाइफ केयर के लिए क्या खबर निकली है। इसके साथ साथ कैश फ्लो की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप सारी चीज़ें नेगेटिव और प्लस में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रेशियो की बात करें तो उसके साथ साथ शेयर होल्डिंग के अंदर एक चिंता का विषय जो मैं आपको बता रहा था वो यही है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को कंटिन्यूसली डिक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर 2019 के अंदर एक टाइम पर प्रमोटर की जो होल्डिंग आप देखेंगे 55.27 करोड़ % तक की थी, वो इस समय आप देखेंगे 22 जून को इनकी जो हिस्सेदारी है यानी कि रेगुलर क्वार्टर के हिसाब से कम होती हुई नज़र आ रही है। 13.31% तक की हिस्सेदारी इस समय मौजूद है। वहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ जो आती हुई नज़र आ रही है वो FII की तरफ है कि जैसे जैसे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं, DII और FII की जो फुर्ती यहाँ पर नज़र आ रही है, तो FII बहुत आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। जून 2022 के अंदर यानी कि बीते क्वार्टर के अंदर आप देखें तो 12.21% तक की होल्डिंग नज़र आ रही है, जो इससे पहले बहुत कम थी, 0.01, 0.03 और एकदम से 12.21% तक की हिस्सेदारी आप देख पा रहे हैं। वहीं DII के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसी खबर नहीं है। गवर्नमेंट्स के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ोतरी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अगर मैं बताऊँ तो पब्लिक ही सारा का सारा होल्डिंग लेकर बैठी हुई है और यही रीज़न है कि शेयर किसी भी तरफ करवट लेता हुआ उसी हिसाब से भागता है, क्योंकि पब्लिक में आप सब हम आ जाते हैं और जैसी जैसी सेंटिमेंट वाली खबर आती है ये शेयर उसी हिसाब से रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। अब मैं आपको सबसे बड़ी एक और बात बता दूं, वो ये है कि आपको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, वहाँ समझिएगा कि कंपनी करती क्या है और कोई भी न्यूज़ बिल्कुल ब्रेक मत कीजिएगा। अगर विकास लाइफ केयर के रिलेटेड है तो उसको समझिएगा और उसके बाद ही कोई रिएक्शन लीजिएगा।